1 नवंबर 1956 को सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगकोड़ा गांव में संथाल आदिवासी सोहराय पर्व की तैयारी कर रहे थे। ये संथालियों का प्रमुख त्योहार है। इसे चावल की फसल कटने के बाद मनाया जाता है। ये आदिवासियों की दिवाली जैसा पर्व है। इसी दिन सिमल सोरेन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। पेशे से किसान सिमल ने अपने घर के आंगन में बहुत सारे चंपा के पेड़ लगा रखे थे। बेटे के पैदा होने की खबर सुनकर उन्होंने चंपा के कुछ फूल तोड़े, ग्राम देवता के स्थान पर उसे अर्पित करने चले गए। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी चंपई यानी चंपा का फूल रख दिया। अब चंपई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो गांव के नेता बन चुके हैं। उनके गांव के लग 90% लोग सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगकोड़ा से 12 किलोमीटर दूर टाटा स्टील में नौकरी करते थे। 1988 की बात है। टाटा स्टील में काम करने वाले कुछ लोग चंपई के पास आए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, ना ठीक से छुट्टी मिलती है और ना इलाज की सुविधा। चंपई ने अगले 2 से 3 साल तक अस्थायी कर्मचारियों के लिए आंदोलन किया। वे जगह जगह नुक्कड़ नाटक और धरना प्रदर्शन करते थे। जब लोगों ने देखा कि ये मजदूर के हितों की लड़ाई है, जो एक ग्रामीण लड़ रहा है, वो भी इसमें शामिल होने लगे। आंदोलन बढ़ने लगा। एक समय ये भी आया कि टाटा स्टील के गेट से ना कोई अंदर आ रहा है, ना बाहर जा रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन मजदूरों की एकता के आगे पुलिस की एक ना चली। आखिरकार टाटा मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और सभी 1600 मजदूरों को स्थायी किया गया। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने चंपई को जेएमएम की गोद या शिबू सोरेन की झोली में कैसे डाला। शिबू सोरेन का जो ससुराल है वो चांडिल गांव है। यहाँ के कांग्रेस नेता वैजनाथ सोरेन एक बार जिलिंग गोड्डा गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि चौपाल पर एक लड़के को कुछ लोग घेर कर सलाह मशवरा कर रहे हैं। वैजनाथ ने पूछा कि ये लड़का कौन है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव का लड़का है, लेकिन तेज है। वैजनाथ शिबू सोरेन के रिश्तेदार थे, इसलिए दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। ये वो समय था जब शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के लिए जेएमएम का विस्तार कर रहे थे। एक बार वह चांडिल आए। उन्होंने वैजनाथ से कहा कि तुम्हारे एरिया में हमें अपनी पार्टी को बढ़ाना है, तुम कांग्रेस छोड़कर हमें ज्वाइन कर लो। वैजनाथ शिबू का बहुत सम्मान करते थे। वे मना भी नहीं कर पाए और कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो पसोपेश में थे, एक तरफ पार्टी, दूसरी तरफ शिबू सोरेन जैसे रिश्तेदार। वैजनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपकी पार्टी को यहाँ बढ़ाने वाला व्यक्ति आपको दे सकता हूँ। इसके बाद वैजनाथ शिबू सोरेन को लेकर चंपई के पास गए और दोनों की मीटिंग फिक्स कराई। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के फैन हो गए। इसके बाद चंपई ने जेएमएम ज्वाइन की और शिबू सोरेन के साथ हो लिए। चंपई सोरेन के साथ लंबे समय तक काम करने वाले विमल महतो बताते हैं कि चंपई हमेशा से निडर नेता रहे। मजदूर आंदोलन के दौरान चंपई मजदूरों के घर में ही खाना खाते थे। एक बार वे अपने एक रिश्तेदार के वहां खाना खाने के बाद धरना स्थल पर लौट रहे थे। इस दौरान पता चला कि उन्हें पुलिस खोज रही है। दरअसल मजदूर आंदोलनों के कारण कई कंपनियों ने चंपई पर केस दर्ज करवा रखे थे। ऐसे ही एक केस में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला था। चंपई मुंह पर कपड़ा बांधकर धरना स्थल पर चले गए। वहां चंपई को खांसी आई और मुंह पर लपेटा गमछा सरक गया। पुलिस वालों ने पहचान लिया। धरने में मौजूद एक महिला ने संथाली में कहा, न्यू माई टाइगर लीका तापिस तेज गया आबेरून नेता दो टाइगर कनाए, यानी ये टाइगर की तरह तेज है, ये हमारा नेता तो टाइगर है। इसके बाद सभी लोग उन्हें टाइगर कहने लगे। बाद में चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर और झारखंड का टाइगर कहा जाने लगा। तो ये हमारा विश्लेषण रिपोर्ट थी और हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह चंपई को जेएमएम में देने वाली ही कांग्रेस है। चंपई कांग्रेस की देन ही है जेएमएम में, लेकिन जेएमएम शायद चंपई को राजनीतिक रूप, वैचारिक रूप और सैद्धांतिक रूप से संभाल नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।